ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। तो क्या अटेम्प्ट कर लिया होगा? आंसर क्या आ गया भाई? चलो चेक कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी से मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये इन दोनों का सम है, तो इधर क्या हो जाएगा टोटल? तो Z1 अपॉन में Z3, बुद्ध सेन आज भी ज्वाइन करते ही रहेगा, उसका ज्वाइन हो नहीं पाएगा भाई, इसकी कोई मदद करो, बुद्ध सेन की कोई मदद करो यार। इनटू Z2 अपॉन में Z2, एक सिंपल ये आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, कंसीडर टू पेयर्स ऑफ नॉन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है, या Z1 का कॉन्जुगेट Z2 है, सेम चीज़ है, और Z3 Z4 का कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन में Z3, और Z2 किसका कॉन्जुगेट है? Z1 का, Z4 Z3 का। तो यहाँ से आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ऊपर हो गया मॉड Z1 स्क्वायर, नीचे हो गया मॉड Z3 स्क्वायर। तो ये पूरा जो नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है ये। तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा जीरो। आर्ग्यूमेंट पूछा है तो हमने 12 ऐड। क्लियर हो गया होगा? जिस किसी को कोई डाउट है भाई पूछ सकता है। सर क्वेश्चन फिर से लिखा जा सकता है? दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
ओके, क्वेश्चन था z कॉम्प्लेक्स नंबर z बार इज प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है एम्पलीट्यूड ऑफ z इंटू ओमेगा इज पाई। ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z पूछा है उसने, ठीक है। यहाँ से हो गया z बार इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा बार, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया, तो z बार का कॉन्जुगेट z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा और इसका कॉन्जुगेट ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। यहाँ से हम लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू, यहाँ एम्पलीट्यूड लिया तो कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ आई इंटू ओमेगा, इसकी प्रॉपर्टी लगा दी तो एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर ले गए लेफ्ट साइड में, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा कितना होता है पाई बाय 2। तो फर्स्ट और सेकेंड से हमें अब निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z आ जाएगा, दोनों का एडिशन 3 पाई बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 पाई बाय 4। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एम्पलीट्यूड ऑफ ओमेगा आ गया, उसने पूछा नहीं है फिर निकाल दिया पाई बाय 4। एम्पलीट्यूड ऑफ z आ गया 3 पाई बाय 4, सो करेक्ट आंसर इज डी। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको ट्राई करो।
जिन लोगों का हो जाए उनके लिए सेकंड क्वेश्चन ये है, यदि विजिबल नहीं हो तो बताओ भाई, थोड़ा जूम कर देंगे। ठीक है, ओके, जिसका आंसर आ गया वो पहले का बता सकता है या पूछ सकता है कि भाई आंसर क्या है। किसी का आया आंसर भाई? डी सर। या आंसर इज डी। ओके, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इधर दे रखे हैं ना, सो आंसर इज डी। ठीक, यहाँ सबसे पहले देखो कि ये जो बता रहा है वो क्या चीज है। इतना तो है कि आर्गुमेंट पूछा है, तो ऑब्वियसली एक रे आएगी, और वो कौन सी रे है हम वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ए उसने पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, तो हमने ए कॉमा जीरो रखे लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ए कॉमा जीरो। तो माइनस ए कॉमा जीरो की भी जरूरत पड़ेगी, तो माइनस ए कॉमा जीरो, इसको हम लिखेंगे, लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस ए इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, पाई बाई सिक्स, और ये पॉइंट हो गया माइनस ए कॉमा जीरो। तो रे जो होगी वो रे यहाँ से इधर जाएगी। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, पाई बाई सिक्स, दैट इज 30 डिग्री। देन इसको देखें, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री। तो ये रे जाएगी ए से कॉमा जीरो से। ठीक है, और एंगल कितना बनाएगी, तो रियल एक्सिस के साथ टू पाई बाई थ्री, तो वो कुछ ऐसी है। ये ओपन आया, इधर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, टू पाई बाई थ्री। टू पाई बाई थ्री मतलब 120 डिग्री। ठीक है, तो z जो आया वो ये वाला पॉइंट आया, ये आपका z हो गया। ठीक है, अब देखो इसने क्या पूछा है, देन z इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मॉड इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो हमें z निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर z निकालना है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर z निकालने के लिए मॉडुलस चाहिए और उसका एम्पलीट्यूड चाहिए, तो हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस ट्रेंगल को देखो, इसको नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को दे दिया ए, इसको बोला बी, और सी हमारा क्या हो गया, जेड। ठीक है, ये 30, ये 120, तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना हो गया 90। ओके, ये और ये
इक्वल है, ये भी ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, ये होगा ए, ये भी ए है, ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है? ए ए, ये एंगल 60, तो ये भी 60, तो ये भी 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है आपका। ट्रायंगल ओ ए सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60 हो गया। तो आपका z आ गया, एम्पलीट्यूड कितना है a, ओके, और एम्पलीट्यूड कितना है इसका, पाई बाय। तो z इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, गलत है, a के डिपेंडेंट आ रहा है। अब मॉड a इज इक्वल टू मॉड z प्लस a, नहीं होगा। यहाँ पर कितना आ गया, पाई बाय 6, ये है पाई बाय 6। किसी को डाउट है पूछे, कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो पूछे। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। सर नेक्स्ट का आंसर 2 है। नेक्स्ट आंसर 2, हाँ सही है। ओके, ठीक है, 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो करिए। ओके, ये क्वेश्चन देखेंगे। मॉड z1 1, मॉड z2 2, मॉड z3 है 3। हाँ भाई रघुनंदन, कुछ बोलना है क्या? और मैं जो दे रखा है, दे रखा है 9z1 z2 प्लस 4z1 z3 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू 12। मुझसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड, ठीक है। इसका एक बढ़िया अप्रोच ये है 9, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, या ऐसे बोलो कि मॉड z3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मॉड z 9 को हमने मॉड z3 का स्क्वायर लिख दिया। जो लोग एडमिट नहीं हो पा रहे हैं इन लोगों की मदद करो भाई कोई। ओके, इधर आएगा z1 z2 प्लस 4 को लिख सकते हैं हम मॉड z2 का स्क्वायर,
Z1 Z3, और यहाँ पर लिखा है 1 इंटू दिस, तो 1 को लिख सकते हैं हम, या 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा Z2 Z3। ओके, अब मॉड Z3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम Z3 बार Z1 Z2 प्लस मॉड Z2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम Z2 बार Z1 Z3 प्लस मॉड Z1 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम Z1 बार Z2 Z3 बार इज इक्वल टू। अब इन तीनों में आप देख सकते हो कि Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 यहाँ भी और यहाँ भी Z1 Z2 Z3, ये कॉमन आ रहा है। Z1 Z2 Z3 ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा Z3 बार, यहाँ बचेगा Z2 बार, और यहाँ बचेगा Z1 बार इज इक्वल टू 12। मॉडुलस की प्रॉपर्टी से मॉड ब्रेक हो जाएगा, तो मॉड Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 बार, अच्छा Z2 बार प्लस Z3 बार इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं फर्दर फिर मॉड की प्रॉपर्टी से, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, और इस पूरे को लिख सकते हैं हम सर वो Z1 प्लस नीचे वाला Z2। क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। हाँ हाँ बोलो। सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए ना फिर से। हाँ हाँ दिखा रहे हैं, दिखा रहे, इसको सॉल्व कर लेते हैं कोई। तो एक का मॉड दे रखा है 1, फिर 2, और फिर एक का 3 दे रखा है, और इसको फिर हम लिख सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट का मॉड निकाले या इसका मॉड निकाले एक ही बात होती है। तो यहाँ से ये आ गया मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 12/6 दैट। बढ़िया क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम आए तो बताओ, मैं एक बार और स्क्रीन फुल करूंगा, जिसको भी देखना है देख सकता है। अच्छा आ गया। जिनका हो गया हो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। सर अगला क्वेश्चन कैंसिल सर। इसका सर इसका सर एम्पलीट्यूड आ रहा है -5/6 और मैग्नीट्यूड आ रहा है 24। मैग्नीट्यूड 24 और एम्पलीट्यूड और सर -5/6। -5/6 नहीं यस मैग्नीट्यूड आया 24 एम्पलीट्यूड -5/3 -5/3 यस। ये एम्पलीट्यूड माइनस मॉड है 24, एम्पलीट्यूड है -5/3। -5/3। सिस्टम में किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। हाँ बोलो। सर स्क्रीन फुल कर दीजिए। मतलब सर वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना। हाँ हाँ नहीं, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, जिसको जिसमें प्रॉब्लम है वो देख लो। 3 4 5 6 5 ओके 14 4 and 50 9 5 9 4 1
Yes sir, amplitude minus 5/6, 5/3. -5, ठीक Yes. ठीक है। इसमें मॉडुलस तो बहुत ही सिंपल है, मॉड जेड हो जाएगा। मॉड की प्रॉपर्टी 24. यहाँ मॉड लगा लेंगे, तो मॉड की प्रॉपर्टी से तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का मॉड -1 माइनस आयोटा √3 का मॉड, देन -2 आयोटा का मॉड एंड देन 3 का मॉड। ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये हो गया √8, और ये हो गया 3। तो 4 8 24। ओके, एम्पलीट्यूड की बात आती है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो लिखा है 1 प्लस आयोटा, देन 1 माइनस आयोटा √3, देन -2 आयोटा 3। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी से इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा √3, इधर हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ -2 आयोटा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ, ये कितना हो गया एम्पलीट्यूड 1 प्लस आयोटा π/4, ये हो गया थीटा तो आ गया कितना 60 डिग्री है ना, tan इनवर्स मॉड बी अपॉन में मॉड ए, तो tan इनवर्स √3 आ गया 60। अब किस क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया -π/3, फोर्थ में आएगा, हाँ ठीक, प्लस ये जो है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। भाई आवाज सही नहीं आ रही है क्या मेरी? सही आ रही सर? अमित राज भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, बाकी लोगों को तो आ रही है सही आवाज। ओके, कहाँ थे हम, यहाँ पे। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा थर्ड में, तो इसका थीटा तो हो गया π/4, माइनस पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है π/4, इधर से एम्पलीट्यूड ऑफ आयोटा π/2 और एम्पलीट्यूड ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर है जी। अब इसको देखो कितना हो गया ये π/4 माइनस π/3, ये हो गया -π प्लस π/4 प्लस π/2 प्लस 0। π/4 और π/4 कितना हो गया, π/2 प्लस π/2 पाई और माइनस पाई कैंसिल हो गया, तो बचा -π/2। ये आंसर है। जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछो, 30 सेकंड का टाइम है। सर अगला आंसर 4 and 14। एक मिनट चेक करता हूँ, आंसर इज 4 and 14। ओके सही है। नवांग की कोई मदद करो भाई, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके ये क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नहीं अटेम्प्ट किया अटेम्प्ट करिए। ओके आगे बढ़ते हैं। z माइनस 2 माइनस 3 आयो। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग इसको जो आंसर निकाले वो दूसरी मेथड से निकाला होगा। मैं इसको एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखना, इसके टर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये लिख दिया। अब जरूरत किसकी है, -5 -2 तो क्या होगा +3 +7 आयोटा, -7 आयोटा, यहाँ कितना चाहिए -3 आयोटा, तो कितना करना पड़ेगा 4 आयोटा। क्या यही एक्सप्रेशन बन गया, एक बार चेक कर लेते हैं। -2 -3, ओके ठीक है। अब इसको हम z माइनस 5 + 7 आयोटा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ओके। इस पे लगाएंगे अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये जो होगा वो क्या होता है, मॉड ऑफ z माइनस 5 - 7 आयोटा माइनस 3 + 4 आयोटा मॉडुलस, ओके, एंड लेस देन और इक्वल टू मॉड z माइनस 5 + 7 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा। यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है पूरे में, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ओके। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? जिस किसी को भी डाउट है कि कैसे किया है हमने, चलो डाउट आ रहा हो तो फिर मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि हम जानते हैं मॉड z1 + z2 हमेशा क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। और कल बताया भी था मैंने, ठीक है, ट्रायंगल से हमने प्रूव भी किया था इसको यूज किया है हमने। ओके, तो ये यही हमें चाहिए था। ओवरऑल जो लिखा हुआ क्या है, z माइनस 2 - 3 आयोटा, पूछा था उसने, ओके। अब इसका मॉडुलस दे रखा है, उसने कितना दे रखा था, 9 था सर, हाँ 9 दे रखा है उसने, ये मॉडुलस 9 दे रखा है, ये हो गया 9 प्लस इसका मॉड कितना है 5, इधर ये कितना है 9, यानी 5, मॉड लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया आपका 14 और ये हो गया 4, तो मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम 14। देख लो भैया एक बार, जिस किसी को प्रॉब्लम है पूछे।
ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, हाँ एक चीज यहाँ पर हो, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी इसका, और ठीक है, ये मेथड भी आसानी है, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं था ऊपर वाली मेथड में। एक्सप्रेशन था z माइनस 5 प्लस 7 आयोटा, 5 प्लस 7 आयोटा इक्वल टू 9। हमसे पूछा गया था z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अबे सबको भेज दिया, किसको मैसेज कर रहे थे भाई? वीर, हाँ बेटा रुक जा क्लास के बाद। कौन है तुम्हारा बेटा? ओके, ये जो लोकस है एक सर्कल है जिसका सेंटर है 5,7। फाइव कॉमा 7 और ओरिजिन जो है वो 59। ओरिजिन जो है अंदर आएगा। सेंटर है 5,7। इमेजिनरी, और ये है सेंटर है 5,7। इसकी रेडियस 9 है। अब 2,3 जो पॉइंट होगा कहाँ होगा? 2,3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 और 4 5, अंदर ही आ रहा है पॉइंट, तो 2,3 इधर का ही आएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ से देख सकते हैं, ये पॉइंट हो गया 2,3। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है, तो किसके अलॉन्ग होगी? डायमीटर के अलॉन्ग। तो ये पॉइंट हो गया P, ये सेंटर C, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो होगा AP, और जो मैक्सिमम होगा वो होगा PV। ओके, और AP जो होगा वो किसके बराबर होगा? AC माइनस PC, और PV जो होगा वो होगा PC प्लस BC, PC प्लस BC। ठीक है, तो यहाँ से AC कितना होगा इसका? रेडियस 9 माइनस PC बोले तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई √3² प्लस 4² 5। यहाँ से PC कितना आ गया? 5, और BC रेडियस दैट इज 9। यहाँ से मिनिमम आ गया 4, मैक्सिमम आ गया 40। ये मेथड भी आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो भाई, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया अटेंड करो। आंसर आ गया तो आंसर बताएं।
हटाओ भाई, इसको हटाओ, स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, आंसर आया किसी का? क्या याद आ रहा है कि क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है इसको ना? ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। क्लास में मुझे यहाँ तक याद आ रहा है हमने इसको ऐसे किया था, है ना? ये वैल्यू रख के फिर आर में, हाँ ऐसे किया था, है ना? एक्सपोनेंशियल लेके गया। एक दूसरा मेथड भी देख सकते हैं हम, इसको करने का तरीका एक ये भी है, z माइनस 4 में z का मॉड जो है अगेन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, मॉड z प्लस मॉड 4 में z। मॉड z की वैल्यू निकालना तो इसको हमने ले लिया r। ओके, तो यहाँ ये लिखा हुआ है मॉड r माइनस 4 में r लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है 2, और ये दे रखा है r प्लस 4 में r। ओके, अब r तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है, मॉड्यूलस है, तो AMGM से देख सकते हैं कि ये जो है 2 से तो बड़ा होगा, तो ये तो सारे r के लिए 2 है। ये वाली जो इनइक्वालिटी बनेगी इसको सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। वहां से भी देख सकते हो, बट हम यहाँ से सीधा भी देख सकते हैं, AMGM लगाएंगे तो 2 से तो बड़ा होगा ही होगा। ओके, तो ये इनइक्वालिटी तो हमेशा 2 होगी। अब हमें यहाँ पर जो सॉल्व करना है बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से जो r आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ से हो गया r स्क्वायर माइनस 4, r पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से r का इंटरवल निकालो, यहाँ से r का इंटरवल निकालो, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, वहां से जो r आएगा वही आंसर है। आंसर क्या आता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना भाई, तो नहीं कर पाओ तो देखो। सर जी, हाँ बोलो बोलो। सर ये हमने क्लास में एक्सपोनेंशियल से किया था ना इसको, हाँ हाँ, सर उससे कर रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत गंदा सा जा रहा है, आ नहीं रहा है मतलब। ये तो सॉल्यूशन देख लेना यार, ठीक है सर, मैंने कहा आपसे बता दें। हाँ, नहीं हो तो अलग से भेज देना फिर, तो होगा 5, ठीक है सर। ये 5 होगा और ये होगा -3। दोनों को सॉल्व करना तो मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर आएगा √5 - 1 से √5 + 1।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला हो जाए तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, नहीं सेम है क्या? हाँ भाई बिल्कुल, आंसर क्या है इसका? अच्छा, तो प्रूफ करना, सेकंड वाले का वो आंसर बिल्कुल बताएगा।
ओके, so that this is purely imaginary. यदि प्योरली इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 और ये हमें गिवन है। ऐसे देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स का रियल जो पार्ट है वो जीरो आना चाहिए यदि प्योरली इमेजिनरी है तो। ठीक है, जिस किसी को प्रॉब्लम है ओके, जिस किसी को समझ में नहीं आया एक बार देख लो। इसको हमने ले लिया, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ओमेगा मान लो। तो यदि ओमेगा प्योरली इमेजिनरी है तो ओमेगा प्लस ओमेगा बार बाय 2 ये क्या होगा, रियल पार्ट ही आएगा। प्योरली इमेजिनरी है तो ये जीरो आना चाहिए इसका रियल पार्ट। यही किया हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 रियल पार्ट देगा तो वो जीरो होना चाहिए। इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से आ गया रियल पार्ट ऑफ 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर और Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z1 बार, इसके साथ जाएगा ये तो माइनस Z1 Z2 बार, इधर Z1 बार मॉड Z1 स्क्वायर हो गया, इधर माइनस मॉड Z2 स्क्वायर। ओके, और फिर Z1 के साथ Z2 बार और Z2 के साथ Z1 बार माइनस Z2 Z1 बार। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार प्लस मॉड Z2। ओके, तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और यहाँ Z2 Z1 बार है और Z1 Z2 बार। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी रियल लिखा हुआ है, रियल नंबर दोनों मिला दो क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये लिखा हुआ है, तो दो कॉन्जुगेट का सम रियल ही होता है। तो ये पूरा रियल नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में। सबको समझ में आ जाना चाहिए, एक बार बता रहा हूँ मैं। ये रियल है, ये रियल है और ये दूसरे कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का सम भी रियल नंबर ही देगा। तो ओवरऑल रियल नंबर है ये डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में आ रहा है, अच्छा ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि दोनों का मॉडुलस सेम है तो ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही ये कैंसिल हो गया। अब Z2 Z1 बार माइनस Z2 Z1 बार कैंसिल हो गया, Z1 Z2 बार ये इससे कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल कितना आ गया, जीरो। यही प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है प्योरली रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व करेंगे। सर ऊपर वाला लास्ट वाला स्टेप एक बार दिखा दीजिएगा। ओके, सर ये Z2 Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार कैसे कैंसिल कर दिए सर? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की बात कर रहे हो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हो?
सर न्यूमरेटर में Z2 Z1 बार ये वाला और ये नेगेटिव में है ना, कैंसिल हो गया, और ये लेकिन बार तो सर Z2 पर है ना इसमें। नहीं, ये और ये सेम है ना, ये तो Z2 Z1 बार Z2 Z1 बार और ये ओहो और ये। हाँ यस समझ गया, ये पूरा देखा नहीं। ओके सर। आंसर सबसे अगले वाला क्वेश्चन लिखा इस क्वेश्चन का 2 सर आंसर 2 इसका आंसर हाँ 2 है, ठीक है 2। ओके वो हो गया हो तो एक क्वेश्चन ये भी है, तो ऊपर लाता हूँ। जिनका हो गया हो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, करेक्ट, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। तो क्लास के बीच में यदि क्वेश्चन हो जाता है और टाइम यदि मिलता है तो अपना काम कर सकते हैं भैया ना, कुछ खाली ना बैठे। हाँ भाई पढ़ो। ओके इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज यूनिमॉड्यूलस एंड Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलस, देन फाइंड मॉड ऑफ Z1। ओके सिंपल क्वेश्चन है, Z1 माइनस 2 Z2 अपॉन में 2 माइनस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 1। ये अपनी शीट में भी क्वेश्चन दे रखा है शायद इसको, है ना, ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से आ गया, ठीक है। तो हाँ और मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस Z1 Z2 बार
Z1 minus 2Z2 modulus is equal to 2 minus Z1. स्क्वायरिंग हम करेंगे यार, कौन है यार ये? ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 माइनस 2Z2 इंटू इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस Z1 Z2 बार इंटू इसका कॉन्जुगेट 2 का कॉन्जुगेट 2 इसका कॉन्जुगेट Z1 बार और Z2 बार बार Z2। ओके, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मॉड Z1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -2 Z1 Z2 बार, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -2 Z2 Z1 बार, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 4 मॉड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -2 Z1 बार Z2, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो -2 Z1 Z2 बार, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन अभी बचा है वो क्या है, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस 4 मॉड Z2 स्क्वायर, राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड में ले आया तो -4 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो तो हाँ, इसमें से मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन लिया, अच्छा नॉइस आ रहा है क्या बात आवाज में, थोड़ा पहले बोलना था यार। रघुनंदन को म्यूट कर दीजिए। इसको रघुनंदन की तरफ से आवाज आ रही है। रघुनंदन। अच्छा हाँ सर। भाई ठीक है, हाँ जिसको आवाज में प्रॉब्लम थी अब हो सकता है क्लियर हो। ठीक है, हाँ यहाँ से इसको और इसको देखा हमने, यहाँ से इनमें और इसमें, इसमें और इसमें मॉड Z2 स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो इधर आ गया 4 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ गया 4 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर, यहाँ बचा -1 और इधर बचा मॉड Z2 का स्क्वायर। और उसने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मॉड Z2 इज नॉट यूनिमॉडुलस, मतलब ये 0 नहीं हो सकता। यदि ये 0 नहीं हो सकता तो यहाँ से 4 माइनस मॉड Z1 के स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से मॉड Z1 आ गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। जिस किसी को प्रॉब्लम हो पूछे, 15-20 सेकंड का टाइम है, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ये स्क्वायरिंग का आइडिया नहीं है, ऐसा मतलब सर कैसे सोचा सर ये वाला? मतलब सर स्क्वायरिंग का आइडिया कैसे? नहीं एक्चुअल में क्या था, सुनो। अरे आवाज कहाँ से आ रही है भाई? चाय बन रही है क्या? इधर भी पहुंचा देना भाई। किसके यहाँ बन रही है चाय? हाँ अब बंद हुआ। हाँ यहाँ पर फिर चालू हो गया। ठीक है, स्क्वायरिंग का आइडिया ऐसा आया भाई, यार इस मॉड को ऐसे तो नहीं खोल सकते ना, यदि स्क्वायरिंग नहीं करते तो इसको ओपन कैसे करोगे तुम? ये वाली कहानी कैसे आएगी? मॉड Z1 जब इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी हम ये वाले ये जो स्टेप पहुंचे तब। जैसे आप बोल सकते हो कि ये आइडिया हमने लगाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका यदि कॉन्जुगेट है तो मॉडुलस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक क्वेश्चन है थोड़ा देखो। आंसर सी सर। आंसर इज सी। ओके देखना पड़ेगा, C. सी आ रहा है। ठीक है Yes. मोबाइल, एक मिनट में ये आंसर इज सी 133। ओके अच्छा, रिकॉर्डिंग कल के क्लास की और आज की क्लास की दोनों में साथ में फाइल बड़ी है तो व्हाट्सएप पे तो नहीं आएगी, या तो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके मैं लिंक भेज दूंगा, या फिर यूट्यूब पे डाल दो। यूट्यूब पे डाल दे या गूगल ड्राइव पे डाले, बोलो। सर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे डाले, चलो ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, अच्छा कल ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे हम, कल रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा पीएनसी एंड देन प्रोबेबिलिटी। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क बोल सकते हो आप। इसका आंसर 1 है, इसका 1 और -5/2 है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Z1 Z2 का मॉड दे रखा है, इंक्लूडेड एंगल ऑफ द 60 डिग्री, ठीक है। ओके रियल एक्सिस और इमेजिनरी हमने ले लिया, इधर Z1 ले लिया, यहाँ ले लिया कहीं Z2। Z1 Z2 का मॉड दे रखा है 2 और 3।
पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे हम। ओके, तो ये Z1 वेक्टर, ये हो गया आपका, ये Z2 वेक्टर है तो ये भी Z2 वेक्टर हो गया। अब तो वेक्टर हम उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर के समय उतना वेक्टर नहीं पढ़ा था, बट अब तो पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका Z1 प्लस Z2, या Z1 प्लस Z2 बोल सकते हैं कि ये डायगोनल हो गया, और ये डायगोनल आपका हो जाएगा Z1 माइनस Z2। ठीक है, अब इसने जो पूछा है यहाँ से वही पूछा है आपसे कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। इसको ऐसे सिंपल एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी से लिखा है। ठीक है, अब उसने बोला है कि दोनों Z1 और Z2 के बीच का एंगल दे रखा है उसने 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। ये 60 है तो इधर कितना हो गया ये 120, ये 60 120। ओके, अब मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 प्लस Z2 इस डायगोनल की लेंथ हो गई क्या इसकी? हमें ये पता है ये कितना है मॉड Z1, दैट इज 2, और ये कितना है 3, ये है 2, ये है 3, ये एंगल पता है तो ये निकाल सकते हैं कोसाइन रूल से। तो कोसाइन रूल से cos 120 इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मॉडुलस ऑफ Z1 Z2। ओके, सिमिलरली दूसरा हमें निकालना था मॉड Z1 माइनस Z2 कौन सा है? ये इसका मॉडुलस, ये जो डायगोनल है इसका मॉड ये। ठीक है, तो यहाँ भी सिमिलरली ये हमें पता है ये 2 है ये 3 है, और ये एंगल पता है तो अगेन कोसाइन रूल से cos 60 इज इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर या 2 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3। तो ये निकालो और ये निकालो, डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है मैं डायरेक्ट, अच्छा आंसर पता ही है ना, सी आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशन है खुद से कर लेंगे। जिस किसी को डाउट हो इसमें पूछो। सर हाँ हाँ भाई सुमन कुमार। यस सर, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, वेक्टर में जब हम लोग मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़े थे, अगर दो वेक्टर उसका सम दिया रहे तो अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b cos थीटा 2a डॉट b करके। हाँ ठीक है वैसे भी कर सकते हैं। ओके, ये क्या बोलना चाह रहा है? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे? प्लस 2z1 z2 cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल है ना। ठीक है, माइनस रहेगा तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है भाई, कल रोटेशन हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना हो गया। ये 2 क्वेश्चन जो है कर लेना, कल रोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अपना जो ग्रुप बना है ना मैथ्स वाला, उसमें सब लोग बताना है कि जो हमारी क्लास 2 क्लास हो गई है, पढ़ाने की स्पीड ठीक है या थोड़ा स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, अपना अपना जो भी विचार है आप एक बार और ग्रुप में डाल देना। ठीक है, आज तो वैसे हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही किए हैं। रोटेशन में थोड़ा थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें, है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। ठीक है, एक बार डाल देना कि जो भी है फीडबैक तुम्हारी तरफ से, कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, थोड़ा लेवल कम करना है, लेवल बढ़ाना है, जैसा भी तुम्हें जो भी लग रहा है आप डाल सकते हो ग्रुप में। ठीक है, ओके ठीक है भाई।
ओके ठीक है आवाज आ ठीक है भाई, अब जा सकते हो तुम लोग। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तुम लोगों को। मुझसे बात कर रही है। हेलो सर। हाँ सर। नहीं, आपने अनम्यूट करने के लिए वो रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने क्या चीज क्या हुआ? मुझे लगा कुछ बोलना होगा। हाँ यार समझ नहीं आ रहा।